नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। स्वराज करियर में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। स्वराज करियर में आज बात करेंगे फार्मेसी के बारे में। फार्मेसी में कैसे एडमिशन मिलता है, फार्मेसी करने के बाद क्या भविष्य है, ये तमाम तरह के सवाल जानने का जो प्रयास है वो करेंगे। इस चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार साहू जी, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल से। बहुत स्वागत है आपका मनोज जी। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले मैं स्वराज न्यूज के सारे दर्शकों को और टीचिंग प्रोफेशन से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भाभा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो शिक्षक दिवस हमारा अभी मनाया गया है उसकी दोबारा से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम सवाल करेंगे सर आपसे कि फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। फार्माकोविजिलेंस फार्मेसी की एक ब्रांच है जिसके अंदर के स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि ड्रग के इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स को, एडवर्स इफेक्ट को किस तरीके से आप मिनिमाइज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट जैसा कि हमने देखा है सभी दवाइयों के आते हैं और उनका कितनी मात्रा में ये साइड इफेक्ट और जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं वो दवाओं के गलत डोज को इस्तेमाल करने के कारण आते हैं। जी बिल्कुल। ये दोनों में अंतर क्या है, यदि दोनों में अंतर की बात करें तो? साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो कभी कभी थेरेपी में भी यूज कर लिए जाते हैं। किसी ड्रग के साइड इफेक्ट को हम थेरेपी में यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है जिसको कि लूज मोशन लगे और हम उस लूज मोशन के पेशेंट को हम किसी ड्रग के साइड इफेक्ट के थ्रू भी, जबकि अगर एडवर्स इफेक्ट किसी ड्रग का आता है तो एडवर्स इफेक्ट जो होता है वो उस ड्रग का बहुत ही ज्यादा डेंजरस इफेक्ट होता है। इससे पेशेंट की डेथ हो सकती है, उसको हार्ट अटैक आ सकता है, उसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है और जो भी बीमारी जो कि पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकती है उसे हम एडवर्स इफेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। बिल्कुल। यदि बात करें फार्माकोविजिलेंस के बारे में तो इसे करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? इसको करने के लिए साइंस बैकग्राउंड का कोई भी ग्रेजुएट, और प्रेफर किया जाता है कि फार्मेसी का अगर ग्रेजुएट हो तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से इसके अंदर काम कर सकता है, क्योंकि फार्मेसी के कोर्स में वो वही सब्जेक्ट पढ़ता है जो कि फार्माकोविजिलेंस के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। फार्मेसी कोर्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट स्टडी करते हैं। इस फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में हर्बल ड्रग्स के ऊपर स्टडी की जाती है। हर्बल ड्रग्स का क्या इफेक्ट है, हर्बल ड्रग्स का क्या साइड इफेक्ट है, हर्बल का क्या यूज किया जाता है। जब हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हमें नेचर से मिलती हैं, उसके बाद भी अगर सफिशिएंट नहीं होती है तो हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं जिससे कि हम ड्रग को सिंथेटिकली बनाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि हमें बी कॉम्प्लेक्स हुआ, विटामिन हुआ, मिनरल्स हुआ, ये हमें फूड से भी मिलते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कमी हो गई है और फूड से फुलफिल नहीं हो पा रही है तो फिर हम मेडिसिन का यूज करते हैं। बिल्कुल। यदि पैकेजेस की बात करें, यदि हम कोर्स करते हैं उसके बाद पैकेजेस ऑफर क्या होते हैं सर? शुरुआती पैकेज स्टूडेंट्स को जो मिलता है वो 2 से 3 लाख का मिलता है और 4 से 5 साल के बाद उसे आसानी से 8 से 10 लाख का पैकेज मिल सकता है। जी। यदि हम बात करें फार्मेसी के लिए कितना आसान होता है फार्माविजिलेंस करने यदि किया जाए तो? जैसे कि मैंने आपको बताया कि फार्मेसी में वही सब्जेक्ट बच्चा पढ़ता है जो कि फार्माकोविजिलेंस के अंदर उसको पढ़ना होता है। अभी मैंने अर्लियर आपको बताया कि फार्माकोग्नोसी में बच्चा पढ़ता है हर्बल ड्रग्स के लिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ता है सिंथेटिक ड्रग्स के लिए। ऐसे हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं जो कि बहुत ही उपयोगी सब्जेक्ट है, जो कि फार्मेसी में भी उतना ही उपयोगी है जितना कि फार्माकोविजिलेंस में है। फार्माकोलॉजी में ही बच्चा जान पाता है कि ड्रग का एडवर्स इफेक्ट क्या है, ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है, ड्रग का थेरेपेटिक इफेक्ट क्या है। थेरेपेटिक इफेक्ट वो है जिस डोज पे किसी भी डिजीज का हम ट्रीटमेंट करते हैं मेडिसिन के थ्रू, उसको हम थेरेपेटिक डोज बोलते हैं। तो ये सारे डोज को मॉनिटर करने का काम जो होता है वो फार्माकोविजिलेंस की स्टडी में होता है। यदि कौन सा फार्मेसी कोर्स जो है सबसे बेस्ट होता है और जिसमें ज्यादा स्कोप्स होते हैं? फार्मेसी के सारे ही कोर्सेज में बहुत अच्छा स्कोप है और हमारे भाभा यूनिवर्सिटी और भाभा ग्रुप के अंदर फार्मेसी के 5 कॉलेज है, जिसमें से कि 3 कॉलेजों में हमारे यहाँ बी फार्मेसी है और 2 कॉलेजों में हमारे यहाँ डी फार्मेसी है। हमारे यहाँ एम फार्मा लेवल पे भी कोर्सेज चलते हैं और हम लोग फार्मेसी में पीएचडी भी कराते हैं। तो जो लोग फार्मेसी की फील्ड में आना चाहते हैं, फार्माकोविजिलेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है और भाभा यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से आपको बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, एजुकेशन से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड। बिल्कुल। भाभा यूनिवर्सिटी की बात करें तो एडमिशन का क्या कुछ प्रोसेस होता है सर, ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। भाभा यूनिवर्सिटी में एडमिशन की जो प्रोसेस है, अभी हमारे जो यूनिवर्सिटी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आप हमारे यहाँ आ सकते हैं डायरेक्टली और कुछ जो फॉर्मलिटीज हैं उनको पूरा करके अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। जो क्या कुछ गारंटी होती है प्लेसमेंट की बात करें तो? जॉब की गारंटी तो किसी भी फील्ड में नहीं होती है मैडम, लेकिन जॉब के चांसेस फार्माकोविजिलेंस में बहुत ज्यादा है, सरकारी क्षेत्र में भी और प्राइवेट क्षेत्र में भी।
बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं वो स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर करती हैं। फार्माकोविजिलेंस करने वाले 100% स्टूडेंट्स को जॉब मिल ही जाता है। बिल्कुल। यदि फार्माकोविजिलेंस की बात करें, इसमें क्या कुछ स्कोप होता है? फार्माकोविजिलेंस स्कोप ये है कि हम जो भी मेडिसिन खाते हैं उसका सही डोज क्या है ये हमको पता हो जाना चाहिए, और अगर हम वो मेडिसिन खा रहे हैं, गलत तरीके से खा रहे हैं या अधिक मात्रा में खा रहे हैं, तो उससे उसके नुकसानदायक इफेक्ट सामने आ जाते हैं। तो फार्माकोविजिलेंस में एक तरीके से हम पेशेंट की सेफ्टी करते हैं और ड्रग की भी सेफ्टी करते हैं। जितनी दवाई चाहिए उतनी ही पेशेंट को दी जानी चाहिए, ना तो उससे अधिक में उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा, ना ही कम डोज उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। यदि फार्मेसी में एडमिशन की बात करें तो सर 11th-12th में साइंस होना जरूरी होता है या कोई और भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो बच्चा भी फार्मेसी कर सकता है? फार्मेसी के लिए 11th और 12th में बायोलॉजी होना चाहिए और मैथ्स का बच्चा भी वो कर सकता है। सिर्फ साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं वो फार्मेसी में अपना करियर बना सकते हैं। बिल्कुल सर, आपका बहुत ही शुक्रिया स्वराज करियर में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार साहू जी, जिन्होंने फार्मेसी के बारे में तमाम तरह जो सवाल है उसके जवाब दिए। फिलहाल स्वराज करियर में इतना ही। आप देख रही हैं स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।